ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 36। भारत एक राष्ट्र संघ, वैदिक संस्कृति, विश्व संस्कृति। हिमालय में कुछ पक्षी ऐसे पाए जाते हैं जो वर्ष भर केवल देशाटन करते रहते हैं। भारतवर्ष ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी वे जाते रहते हैं। यह उनकी आहार आदि की सुविधा पर निर्भर है कि वे किधर जाएं, किधर न जाएं, पर जब अंडे देने का समय आता है तब वे अपने मूल निवास स्थान हिमालय को ही लौट आते हैं। ऐसा ही इतिहास अटलांटिक सागर में पाई जाने वाली ईल मछली का भी है। वह मीठे पानी के लिए हजारों मील समुद्र पार कर गंगा यमुना तक पहुंचती हैं, पर उसे बच्चे देने होंगे तो अपने अटलांटिक सागर में ही जाकर देगी। संसार में फैली हुई सैकड़ों जातियां और विभिन्न देशों के निवासी आकृति, रंग, रूप, खान पान और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वेश व बनावट में कितने ही बदल क्यों न गए हों, वे सब एक ही मूल पुरुष से जन्मे, एक ही स्थान से विकसित हुए हैं। एक घर में जब 4 लड़के हो जाते हैं तब 4 घरों की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा वहीं रह जाता है, शेष 3 नया घर बना लेते हैं। ऐसा करते करते ही इस पृथ्वी पर इतने देश, इतनी जातियां बन गई और वे ऐसी अलग अलग हो गई कि अब उनको एक ही पिता की संतान कहना भी कठिन हो गया है। किंतु धार्मिक भूगोल और मनुष्य जाति के पुरातत्व इतिहास की खोज एक बार हमें फिर उसी ओर ले जाती है। उपलब्धियां और निष्कर्ष यह बताते हैं कि भारत कभी सारे संसार का राष्ट्र संघ था और यहाँ की संस्कृति विश्व संस्कृति। अनेक देशों में रहने वाले लोग भाषा की दृष्टि से एक थे। सबकी भाषा संस्कृत थी। आचार की दृष्टि से एक थे। सभी ईश्वर उपासक और संगठन बनाकर जीवों को पालकर रहने वाले होते थे। सच्चाई, ईमानदारी आदि के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता। राजाओं को अनेक अधिकार और सुविधाएं इसलिए दी जाती थी कि वे खंड खंड में बसे देशवासियों का निरीक्षण करते रहें और कभी कहीं उद्दंडता न पनपने दे। यह सब राजे महाराजे और शासन तंत्र भारतवर्ष से जुड़े रहते थे। उन्हें दिशा निर्देश यहीं से होता था। वेदांत संस्कृति का आदि भूमि होने के कारण चक्रवर्ती साम्राज्य यहीं से चलते थे। यह धर्म का एक आवश्यक अंग था और उसके लिए लोगों को ज्ञान धाराएं ही प्रवाहित नहीं की जाती थी, शक्ति और शस्त्र का प्रयोग भी किया जाता था। यह उत्तरदायित्व हिंदुओं ने एक समर्थ और संगठित जाति होने के कारण ही अपने कंधों पर लिया था और उसका धर्म पूर्वक पालन भी करते थे। आज भी यदि हम समर्थ हों और शास्त्र व शक्ति के द्वारा विश्व संघ की रचना एक महान आदर्श विश्व शांति के लिए कर सकें
तो यह एक बड़ी बात होगी। यदि अपनी आंतरिक बुराइयों को दूर कर हम अपने को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, आचार, विचार, रहन सहन आदि की दृष्टि से सर्वसमर्थ सिद्ध कर सकें तो शौर्य और साहस आज भी हमारा वही है। संसार में फैले अपने छोटे भाइयों को एक बार फिर से मानवता के रास्ते पर ज्ञान और शक्ति दोनों तरह से लाया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले ऐसा ही था। भारतीय संस्कृति मनु को आदि पुरुष मानती है। संसार के प्रायः सभी देश और धर्म भी मनु को ही अपना पितामह मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ अगर देखें तो महाभारत वन पर्व में कहा गया है, संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जाकर बसे देवता, मनुष्य और राक्षस। ये मनुष्यों के क्रमशः गुण विभाग हैं। सब मनु की ही प्रजा है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, हे प्रभो, संसार भर में बसे सभी लोग एक ही जाति, एक ही भाषा और सब प्रकार एक ही आचार विचार वाले मनु के पुत्र हैं। एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया के प्रथम खंड 118 पेज में प्रसिद्ध इतिहासकार मैनिंग ने उपरोक्त तथ्य की जो तुलनात्मक व्याख्या की है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री मैनिंग लिखते हैं कि मानव जाति के आदि जनक, जिन्हें भारतीय मनु कहते हैं, उन्हीं से संसार की सभी जातियां बनी। यह निर्विवाद सत्य है। भारतीय मनु या मनस की तरह जर्मन भी आदि पुरुष को मनस MANUS कहते हैं। यही ट्यूटनों के मूल पुरुष समझे जाते हैं। जर्मनी का मन MUNN और अंग्रेजी का मैन MAN उच्चारण में थोड़ा अंतर रहता है, पर वह मनु ही है। जर्मनी के मनेस और संस्कृत के मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। बाहर गई हुई जातियां कालांतर में अपने आहार विहार और रहन सहन बदलती अवश्य गई, पर वे लंबे अरसे तक साधना, उपासना, व्यवहार, व्यापार, धर्म और दर्शन, भाषा और शासन व्यवस्था आदि की दृष्टि से भारतीय संविधान से जुड़ी रही। ईसा से 1500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया में मिटानी और हिटाइट नामक दो पड़ोसी राज्य थे। मिटानी का शासक मलियुजाजा था और हिटाइट में शिविलुलिउमा राज्य करता था। प्राचीन काल में जब दो राजाओं के मध्य संधि या किसी प्रस्ताव पर बातचीत होती थी तो अदालतों में जिस प्रकार भगवान की शपथ ली जाती है, उसी प्रकार देवताओं को साक्षी बनाया जाता था। इन दो राजाओं के मध्य हुई संधि का एक शिलालेख मिला है। उसमें जिन देवताओं की साक्षी दी गई है उनके नाम इंद्र, मित्र, वरुण और मासत्य अश्विनी कुमार हैं। यह देवता केवल ऋग्वेद में ही प्रयुक्त हुए हैं और संसार के किसी भी धर्म में नहीं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यह दोनों ही संभाग वेदांत सभ्यता से प्रभावित थे। मिस्र में एक अल अमारा
में एक बेबीलोनिया का शिलालेख है। उसमें प्रयुक्त हुए नाम आर्तमन्य, यशदत्त, सुवर्ण, आर्जवीय आदि संस्कृत निष्ठ शब्द भी वेदों के ही हैं। कश्मीर में मिले दबिस्तान नामक शिलालेख में बैक्ट्रिया के राजाओं की नामावली दी है। वह हिंदुओं के नामों की तरह ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर मील ने भी स्वीकार किया है। बैक्ट्रिया में मिले पुरातत्व अवशेष यह बताते हैं कि वहां की सभ्यता भारतीय रही है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रथम खंड के पेज 89 में इजिप्ट निवासी पणिकों की शाखा है। ये लोग पांत देश से आए। यह पांत पहले पांड्य देश था और उनके पणि ही पाणिक है। उन्होंने ही फिनिशिया बसाया। उपरोक्त पुस्तक के पेज 77 में स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है कि इजिप्ट भारतीयों का ही प्रवासी देश रहा है। भले ही कालांतर में उसने अपनी अलग संस्कृति बना ली हो। पुराणों में वर्णित आंध्रालय ही ऑस्ट्रेलिया है। इसका प्रमाण है अक्षय तूण अस्त्र। एकलव्य ने इसी अस्त्र का प्रयोग एक बार किया था। इसकी विशेषता यह होती है कि दुश्मन को मारकर वापस आ जाता है। यह यंत्र बूमरैंग नाम से अभी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अमेरिका के पुरातत्व संग्रहों में हाथी के चित्र पाए जाते हैं, जबकि वहां हाथी मिलते ही नहीं। गणेश की मूर्तियां हैं, जबकि वहां गणेश को आज लोग जानते तक नहीं। इसके विपरीत महाभारत युद्ध और रामायण काल में अहि, रावण, अलम्बुस आदि राजाओं का वर्णन मिलता है जो पातालवासी बताए गए हैं। यह अमेरिका ही था जो भारतवर्ष से ठीक नीचे की ओर ग्लोब में है। कोलंबस के पहुंचने से पहले पेरू और मैक्सिको में स्वस्तिक का चिन्ह प्रत्येक मंगल पर्व पर किया जाता था, जो बिल्कुल भारतीयों की अनुकृति है। बाली पाताल का राजा था। दक्षिण अमेरिका में उसके नाम का स्मरण कराने वाला नगर बलिविया आज भी है। यह किसी समय राजधानी थी। अंग देश से पहुंचे हुए लोगों ने ही अमेरिका में इंक जाति बनाई। दोनों के पुरातत्व संग्रह एक ही प्रकार के मिलते जुलते पाए गए हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली आदि के नाम तो ज्यों के त्यों महाभारत में आए हैं। वहां के लोगों के नाम अभी भी सुकर्णों, भीमों, अर्जुनों आदि होते हैं, जो स्पष्ट यह बताते हैं कि उनके नामों की शैली भारतीय थी, अर्थात वे संस्कारों की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के अंग ही थे। वहां के लोक जीवन, साहित्य और छाया नाटकों के पुराण काल की संस्कृति के दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड और रूस के अधिकांश राज्यों के नाम और वहां की संस्कृति में अभी भी भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक साम्य पाया जाता है। यह उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि सृष्टि में मानव का आदि पदार्पण भारतवर्ष में हुआ। उन्होंने वेद रचकर वेदांत सभ्यता या भारतीय संस्कृति का निरूपण किया। यही जाति इस संस्कृति को लिए हुए सारे विश्व में फैलती चली गई।
पहले तो राष्ट्र संघ स्थापित था, इसलिए सभी लोगों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन पद्धति, नीति, धर्म, दर्शन आदि को अपनाना ही पड़ता था। ये लोग अपना पितामह देश भारत को मानते थे, इसलिए इसे विदेश मानने का कोई कारण नहीं था। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति मानकर ही वे लोग अपने जीवन में स्थान देते रहे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भेदभाव, स्वार्थपरायणता और ऊंच नीच का भाव आता गया। उससे अथवा किन्हीं भौगोलिक व ऐतिहासिक कारणों से परिवर्तन होते गए और विश्व अनेक देश, अनेक संस्कृतियों के रूप में दिखाई देने लगा। विश्व की अशांति का आज का कारण भी यही है कि जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म, दर्शन की एकता को भूलकर आज सारा संसार वर्ण भेद, जाति और धर्म भेद के मैदान में कूद आया है। उसी से परस्पर संघर्ष होता है। उस संघ से तभी बचा जा सकता है जब पुनः लोगों को पता चले कि हमारा मूल उद्गम भारतीय संस्कृति है। सारे संसार को एक सूत्र में बांधने और सबका हित साधने की क्षमता भारतीय संस्कृति में है। वही अपने दूर दूर तक जाकर बसे लोगों को मातृत्व और स्नेह देकर संसार को पुनः एक राष्ट्र संघ, एक भाषा, एक ही मानव जाति के मन का में पिरो सकती है। यही सब कुछ आगे करना और होना है। पार्ट 36 समाप्त।